दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के 10 ऐसे श्राप जिन्होंने महाभारत का पूरा खेल बदल दिया था। इन श्रापों के चलते ही महाभारत युद्ध की पूरी कहानी पलट गई थी। कौन से थे ये 10 श्राप और किसने दिए, चलिए जानते हैं। 8 वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण अगर ना किया होता तो उन्हें मनुष्य बन धरती पर जन्म लेने का श्राप न मिला होता। ये 8 वसु ही गंगा के पुत्र थे और जिनमें से 7 को उन्होंने नदी में बहा दिया, लेकिन 8वें को बहाते समय शांतनु ने टोका और भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और महाभारत की कहानी का पहला बीज यहाँ से बो दिया गया। सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण किया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया। अम्बा ने तब भीष्म को उनकी मृत्यु का कारण स्वयं बनने का श्राप दिया और महाभारत में भीष्म की मौत की वजह बनी, वरना पांडवों का भीष्म को हराना नामुमकिन था। कुंती और माद्री के पति राजा पांडु ने आखेट के दौरान मृग के भ्रम में संभोग कर रहे ब्राह्मण और उसकी पत्नी को मार दिया था। ऋषि किदम्ब ने पांडु को श्राप दिया था कि जब भी वह किसी स्त्री से संभोग करेंगे मर जाएंगे, और माद्री के साथ संभोग के दौरान ही उनकी मौत हुई थी। कर्ण ने परशुराम को धोखे में रखकर युद्ध शिक्षा ली थी। इसके कारण कर्ण को सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध में सारे ज्ञान को भूलने का श्राप मिला था। इसके चलते महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए कर्ण सारी युद्ध विद्या भूल गया और अर्जुन के हाथों मारा गया, वरना कर्ण को हराना नामुमकिन था। घटोत्कच ने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया था। इससे नाराज पांचाली ने उसका जीवन बहुत छोटा होने का श्राप दिया था। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में वो तुरंत मारा गया, वरना कौरव सेना को कुछ दिनों में ही खत्म कर सकता था। महाभारत के बाद सांत्वना देने भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने उनके पूरे कुल के नाश का श्राप दिया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की सोते हुए हत्या की थी, जिससे गुस्साए कृष्ण ने 3000 वर्ष तक धरती पर रहने का श्राप दिया था। अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक होने का श्राप दिया था और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन किन्नर बनकर रहे थे। महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे थे, तब उन्होंने दुर्योधन का गलत तरीके से जुए में पांडवों के हराने पर निंदा की, तो दुर्योधन ने गुस्से में अपनी जांग ठोककर ऋषि का अपमान किया था। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि जिस जंघा को तुम ठोक रहे हो उस जंघा के टूटने से तेरी मौत होगी। एक बार राजा परीक्षित ने समीक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया था और ऋषि पुत्र ने यह देखकर राजा परीक्षित को 7 दिन में सांप के काटने से मौत का श्राप दिया था और इसके बाद से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था।